हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं मोलैरिटी। पहले के वीडियो में हमने आगे के टॉपिक कवर कर चुके हैं और इसमें हम लोग देखने वाले हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को स्पेशली डिफाइन कैसे किया जाता है? मोलैरिटी इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के डिज़ोल्व हो सकते हैं। ठीक है, इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि मोलैरिटी को स्पेशली हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो क्या होती है मोलैरिटी? तो मोलैरिटी फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। मोलैरिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये थी मोलैरिटी और मोलैरिटी का फॉर्मूला। अच्छा, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। क्योंकि फॉर्मूले तो ठीक है, अपना याद हो जाएगा, अपना समझ लिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सबसे मैंडेटरी होता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो फिर टॉपिक क्लियर हो जाएगी अपने आप। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 450 ml सोल्यूशन में 5 ग्राम NaOH क्या है? डिसॉल्व किया गया है। इसकी क्या करनी है? हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे जो गिवन है, गिवन डेटा है, गिवन डेटा क्या दिया गया है? 5 ग्राम दिया गया है क्या? NaOH। ठीक है, 5 ग्राम दिया गया है NaOH। अब मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, ठीक, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 + 1, टोटल इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक, अब अगर इसके आगे देखें तो इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH। NaOH का नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 5 ग्राम दिया गया है NaOH, यहाँ पे 5 ग्राम NaOH दिया गया है। मॉलिक्यूलर मास कितना आया है? 40 मॉलिक्यूलर मास आया है। तो गिवन मास हो जाएगा 5/40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.125 मोल। ठीक, अब देखो नंबर ऑफ मोल हमें यहाँ पे मिल गया, 0.125 मोल यहाँ पे नंबर ऑफ मोल मिल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के बाद अब देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया गया है वो ml में दिया गया है। ml से हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 450 ml दिया गया है, इसको 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 0.45 लीटर, 0.45 लीटर। अब देखो हमें दोनों वैल्यू मिल गई जिसकी हमें ज़रूरत थी। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना हो? सीधा फॉर्मूला लगाओ मोलैरिटी का। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। ठीक, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना मिल के आया था हमें? 0.125। तो 0.125 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना आया था? 0.45।
अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.278। ठीक, मतलब मोलैरिटी कितनी निकल के आ गई, m इज इक्वल टू 0.278, ये आ गई इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। तो आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ मोलैरिटी, आगे वीडियो में हम और भी टॉपिक इसके कवर करते हैं। थैंक यू।